हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जितने बच्चे गणित का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। यदि आप गणित के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो बस वीडियो को आप अंत तक देखना है। इस बार बोर्ड एग्जामिनर ने गणित का पूरा पैटर्न बदल दिया है। सेम इस तरीके से आएगा बोर्ड परीक्षा में पेपर। कक्षा 10 822 HW ये गणित का कोड है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। खंडा भौतिकली प्रश्न, प्रत्येक नंबर आपका 1 नंबर का होगा। तो प्रश्न नंबर 1, लासा 12,21 बराबर 84 दिया गया है। मासा 12,21 होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 33। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 3, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 0। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1/3, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 हैं। इसका माध्य होगा। ऑप्शन ए 38.1, ऑप्शन बी 36.15, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 40.05। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 36.15, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, जैसे ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं, ये बारंबारता, इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा बहुलक वर्ग होगा। तो ऑप्शन ए 0, 5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 5, 10, ऑप्शन सी 10, 15, ऑप्शन डी 15, 20। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 15, 20, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्राप्यता होगी। ऑप्शन ए 1/52, ऑप्शन बी 1/13, ऑप्शन सी 3/13, ऑप्शन डी 1/4। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 3/13, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ऑप्शन ए सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी सदैव परमेय संख्या, ऑप्शन सी परमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, ऑप्शन डी 0। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सदैव अपरिमेय संख्या, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। ऑप्शन ए √3/5, ऑप्शन डी √2 × √7, ऑप्शन सी √5 + √7 ब्रैकेट √5 - √7, ऑप्शन डी √12। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी √5 + √7 ब्रैकेट √5 - √7, 1 नंबर आपका ये पक्का। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो प्रश्न नंबर 8, बिंदुओं A, B और B, -A की बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए 2b, ऑप्शन बी 2a, B, ऑप्शन सी √2a² + 2b² - 4ab, ऑप्शन डी √2a² + 2b²। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी √2a² + 2b², 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 9, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी 1/4। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 10, रैखिक समीकरण के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी कोई नहीं, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन 2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कोई नहीं, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी -2, 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 12, समांतर श्रेणी AP 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। ऑप्शन ए -47, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी -57, ऑप्शन डी 67। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए -47,
1 नंबर आपका ये पक्का। यदि आप गणित के पेपर में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। प्रश्न नंबर 13, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। OQ बराबर 12 सेमी, PQ की लंबाई होगी ऑप्शन ए 12 सेमी, ऑप्शन बी 13 सेमी, ऑप्शन सी 2 रूट 11 सेमी, ऑप्शन डी 3 रूट 5 सेमी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 2 रूट 11 सेमी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 14, यदि दो घनों जिनमें प्रत्येक का मान आयतन सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ऑप्शन ए 48 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी 44 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी 40 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन डी 30 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 40 सेमी स्क्वायर। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 90 डिग्री। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी √3, ऑप्शन डी √3/2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी √3/2। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 17, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा ऑप्शन ए 3/√7, ऑप्शन बी 4√7, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी 4/5। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 3/√7। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 18, कॉसेक प्लस कॉट ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए का मान होगा ऑप्शन ए कॉस ए, ऑप्शन बी टेन ए, ऑप्शन सी सेक ए, ऑप्शन डी साइन ए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी साइन ए। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर है QP और QS बराबर 3 सेमी, SR बराबर 1.5 सेमी और PT बराबर 2.8 सेमी तो TR का मान होगा ऑप्शन ए 3 सेमी, ऑप्शन बी 1.5 सेमी, ऑप्शन सी 1 सेमी, ऑप्शन डी 1.4 सेमी। तो उस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 1.4 सेमी। 1 नंबर आपका ये पक्का। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमने होमवर्क वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर हल करने वाले सवाल पढ़ेंगे। खंड बा प्रश्न नंबर 21, सभी भाग हल कीजिए का सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। खा सिद्ध कीजिए 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये सवाल आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। गा 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। घा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपको ये सारणी दी है, इसमें से आपको बहुलक ज्ञात करना है और ये सवाल आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। डा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। बाई के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये सवाल भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। अभी तक हमने 2 नंबर वाले सवाल पढ़े थे, अब हम 4 नंबर वाले सवाल पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 22, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। जैसे का द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। खा निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। ये रैखिक समीकरण दिया गया है, ये आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। जैसे गा सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के।
एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC, तो सिद्ध कीजिए C² बराबर CB इंटू CD। ये प्रश्न भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे ये वर्ग अंतराल दिया गया है, ये बारंबारता, ये सवाल आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। जैसे एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें दिए गए हैं 2 सवाल, एक अभाज्य संख्या और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ये सवाल भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 23। अभी तक हमने 4 नंबर वाले सवाल पढ़े थे, अब हम 6 नंबर वाला सवाल पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23। यदि किसी समांतर श्रेणी AP के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आप कोई सवाल नहीं पता है तो आप अथवा वाला सवाल कर सकते हो। जैसे एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति संख्या अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 24। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। ये सवाल भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको सवाल नहीं पता है तो आप अथवा वाला सवाल कर सकते हो। जैसे एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 25। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको अच्छे तैयार कर लेना है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको सवाल नहीं पता है तो आप अथवा वाला सवाल कर सकते हो। जैसे ये दिया गया है, इसमें 2 सवाल दिए गए हैं। भूमि पर एक स्थित बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और यदि चिमनी के पास बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे ये इसमें एक और सवाल दिया गया है दूसरा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे 3 नंबर में ये पूछा गया, 3 नंबर में ये पूछा गया है। और आपके 6 नंबर ये पक्के। ये प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है तो आपके पूरे नंबर पक्के। मैंने आपको जितने भी सवाल कराए हैं ये सभी सवाल आपने कॉपी पर प्रैक्टिस करना है और अच्छे से तैयार कर लेना है तो आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के। मैंने इन सभी सवालों के आंसर पीछे दे रखे हैं। वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें। तो अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में।